अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आज होममेड पास्ता बनाना सिखाऊंगा। स्पैगेटी कह लें, इसे नूडल्स कह लें, या जो भी आप बाज़ार से नूडल्स ला के पकाते हैं वो मैं आपको घर में बनाना बहुत आसानी तरीके से बताऊंगा। दोस्तों मैंने ये एक बहुत सारी बड़ी परात लेके, ये आपने भी इसी तरह लेना है ताकि हमारा जो गंद ना ज़्यादा डले, खलारा ना डले। इसमें जो जो हमें चाहिए, और ये बाज़ार से बहुत ही बेहतर है। बाज़ार से जब आप लाते हैं इसमें सिर्फ मैदा होता है, ना ही इसमें अंडे होते हैं और ना ही सूजी होती है। ठीक है, मैं आपको आज एग नूडल्स और एग स्पैगेटी या एग पास्ता बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने 2 अंडे क्रैक करके रखे हुए हैं। मैंने चेक करके रख दिए कि ये ख़राब तो नहीं है। ठीक है, एक चम्मच से जल्दी टूट गई है, कोई बात नहीं। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया नमक, 1 कप मैंने लिए सूजी, से मैंने छान के रख दिया, और 1 कप मैंने लिया मैदा, और पानी अगर हमें ज़रूरत हुआ तो हम इस पर रिक्वायर्ड डालेंगे। चलें दोस्तों इसे शुरू करते हैं बनाना। ये बहुत आसान है। सबसे पहले आपने इसका डो बनाना है, और डो बनाने के बाद आपने 10 मिनट के लिए इसे छोड़ना है। इसके बाद आपने बेल के इसकी स्ट्रिप्स काटनी है, उसे नूडल्स फॉर्म में काट लें, फ्लैट स्ट्रिप काट लें, या किसी भी अगर आपके पास मशीन है, पास्ता मशीन है, तो उसमें डालकर आप नूडल्स के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। जो हमारा सेव बनाने के लिए घर में मशीन होती है, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जस्ट बेलें और इसे छुरी से काट के तो नूडल्स बना सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सारे को हम मिक्स करते हैं, इसे गूंथते हैं। चलिए दोस्तों जैसे ही मैं करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, मेरा पानी कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ इसमें पानी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो 2 अंडों के साथ ही हमारा ये देखें डो बन गया। इसे मैं मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए इसे गूंदूँगा, और फिर उसके बाद जो है इसके हम स्ट्रिप्स बनाएंगे। चलिए मैं ये 5 मिनट रखता हूँ, इसे अच्छे तरीके से गूंद के फिर देखते हैं इसे। लेकिन जी दोस्तों, हमारा जो एग नूडल का बैटर है, डफ जो है, ठीक है, जो हमने गूंद के रखा हुआ आटा, इसे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, मैंने 10 मिनट रेस्ट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 4 हिस्से करके ये चिकना बेलना के ऊपर हम इसे बेलेंगे, और शार्प जो है हमारी नाइफ, इसके साथ हमें इसकी कटिंग करेंगे, उस प्लेट में रखते जाएंगे। जैसे ये सारा कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको लास्ट प्रोसेस बताऊंगा हमने क्या करना है। सबसे पहले इसके 4 हिस्से कर लें आप। दोस्तों ये बहुत स्टिफ सा होगा, ठीक है, आपने इसे तकरीबन इतना हिस्सा ले लेना है इसका, और इसे बेलना है। और जैसे मैं बेलता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, मैंने एग नूडल्स के लिए मैंने इसे देखें इस तरह बेल दिया है। एक पेड़े को मैंने क्या किया है, मैंने जो 2 कप हमने मैदा सूजी लेके एग नूडल्स का बैटर बनाया था, उसके मैंने 4 हिस्से कर लिए हैं। ठीक है, उसका एक हिस्सा मैंने इस तरह बेल के, तो मैंने आपको डेमो इस तरह से नहीं दिखाया बेलते हुए, तो ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। और देखिए आपने इतना बेलना है, और जो ये इसकी स्ट्रिप्स हैं ये हल्की हल्की नज़र आए, देखिए नज़र आ रही है। तो अपने हिसाब से आपने जितना मोटा रखना है पास्ता नूडल या कुछ भी आपने बनाना है, तो अपने हिसाब से रख लें। अब दोस्तों ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इस तरह की शार्प नाइफ लेके आपने बहुत बारीक कट लगाने, जैसे मैं लगा रहा हूँ, मैं नूडल्स टाइप के कट लगा रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों, इतना बारीक हमने इसे करना है, इस तरह करके। दोस्तों बहुत एहतियात के साथ आपने ये करना है, बहुत ही ये डेलिकेसी काम है, नफासत वाला जिसे कह लें। मैं इसे नूडल्स फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपने भी इसे इस तरह करना है। दोस्तों ये घर में नूडल्स बना लिया करें। जो बाज़ार वाले नूडल्स होते हैं वो खाली मैदे के होते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ मैदे के साथ भी बनाना इसे सिखाऊंगा। कई लोग होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, वो अंडा नहीं खाते, तो उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों ये मैं सारे करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
नहीं जी दोस्तों, हमारे एग नूडल्स, पास्ता, स्पैगेटी वगैरह तैयार है। ये देखिए मैंने इस तरह बारीक काटा है। अभी मैंने एक बैच किया है, ठीक है। ये चारों बैच करके मैं फाइनल आपको दिखाता हूँ। अगर ये मैंने इस तरह डाई फार्म में रखा हुआ है, अगर आपने इसे आपके ये चिपक रहे हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैदा डाल दें और अच्छे तरीके से हिला लें, तो फिर ये साथ चिपकेंगे नहीं। तो मैंने इसे ऐसे रखा है। आप इसे खुश्क करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं जी दोस्तों, हमारा होममेड पास्ता, एग नूडल्स तैयार हैं, ठीक है। स्पैगेटी, एग पास्ता, एग नूडल्स, ये सब एक ही नाम है, एक ही तरह की चीज़ें होती है। देखिए दोस्तों ये कितनी अच्छी प्यारे बने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इसे शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड हैं, ठीक है, आप इसे मुख्तलिफ किस्म की शेप दे सकते हैं। ट्रायंगुलर, क्यूब, छोटे क्यूब, जिस हिसाब से मैंने इसे ज़रा लंबाई में किया है और यही अच्छे लगते हैं। अब इनका फ्रीज़ करने का तरीका, इसे महफूज करने का तरीका ये है, आप इसे शॉपिंग बैग में डाल के या किसी एयर टाइट में डाल के एज इट इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, निकालें और इसे बॉईल करें 10 मिनट के लिए। उबलते हुए पानी में इसे डालें 15 मिनट के लिए और ये आम पास्ता तैयार हो जाएगा 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ। और अगर आपने वैसे से महफूज करना है फ्रिज के बगैर, तो फिर आपने इसे हवा के अंदर या सनलाइट के ऊपर आपने इसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है, ठीक है, खुश्क कर लेना है, ठीक है। ये देखें बड़े बड़े खुश्क हो रहे हैं। और अगर आपका ये बैटर थोड़ा पतला हो जाए तो साथ चिपक रहा है, तो आपने मैदे के साथ हेल्प ले लेनी है। पहले मैदा डालना, फिर बेलना है, फिर इसे आपने स्ट्रिप में काट के उसके ऊपर 1 टेबल स्पून के करीब छिड़क के मैदा, तो फिर आपने उसे हैंडल कर लेना है, फिर वो साथ चिपकेंगे नहीं। ये देखिए मैंने एक एक करके डाला हुआ, ये साथ चिपकने रहे और बिल्कुल ये अच्छे बने हैं। तो मैं इसी से आपको चिकन वेजिटेबल नूडल्स बनाना भी सिखाऊंगा और वेजिटेरियन नूडल्स भी बनाना सिखाऊंगा और मुझसे किस्म की डिशेस बनाना सिखाऊंगा इसी नूडल्स के साथ। चलें दोस्तों, मुझे इजाज़त दें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट का, उससे भी आप सब्सक्राइब करें। ओके, चलो आप टेक केयर।